आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में एक नारेगांव बस्ती है। हमारी एसडीएम चैनल की न्यूज़ और सनराइज़ चैनल की न्यूज़ ये इस एरिए के सर्वे पे हैं, दौरे पे हैं, ताकि यहाँ का एक स्कूल है। देखिए, बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है। मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ। अल-हिदा प्राइमरी एंड हाई स्कूल, इंग्लिश स्कूल, उर्दू स्कूल, और ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी नारेगांव के परिसर में आता है। इसकी विशेषता ये है कि यही नाम से स्कूल यहाँ पर उर्दू मीडियम चलाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम भी चलाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बॉयज़ को अलग पढ़ाया जाता है मुकम्मल तौर से, लड़की को अलग। जैसा कि मुसलमानों में माहौल है कि हमारी बच्चियाँ गोशे पर्दे में रहे, और आजकल माहौल क्या चल रहा है सबको पता है, उसका पूरा लिहाज करके स्कूल चलाया जा रहा है। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो वहाँ पर जाके सर्वे करते हैं। चलिए, तमाम बातों का अहाता करेंगे ताकि नारेगांव में रहने वाले लोग और अतराफ़ की जो बस्ती के लोग हैं, उनके जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ बेहतर स्कूल में जाए, बस उनकी मालूमात में इजाफा हो और उनको इत्मीनान हो जाए। यही मकसद से ये सर्वे किया जा रहा है, ये मकसद से वीडियो बनाया जा रहा है। मैडम, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत है। क्या कहेंगे, पहले आप ये बोलिए कि आपकी स्कूल की विशेषता है, क्या ख़ास बात क्या है? ख़ास बात स्कूल की तो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन पे पूरा फोकस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो नारेगांव में जो स्कूल हैं, जहाँ पर इलिटरेट लोग ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ गाँव वगैरह से आए हुए हैं, इनकी ख़ुद की तालीमी हालत सही नहीं है, और ये लोग ख़ास ये चाहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सके, इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। तो उसी नीयत से यहाँ पर नारेगांव में ये स्कूल खोला गया है। तो हम चाहते हैं कि इनका मकसद पूरा हो, और हमारा कौम और मिलत का जो खिदमत का जो हम स्कूल उसी नीयत से चला रहे हैं, तो वो भी पूरा हो जाए। तो क्वालिटी एजुकेशन हमारा दावा है। मैडम, अक्सर देखते हैं जैसे ये परिसर में ये नारेगांव ये बहुत सलम बस्ती कहलाती है। यहाँ के हमारा सर्वे रहा है कि 60 से 70% लोग खात मजदूर है। अब ऐसे हालात में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना और इतनी आलीशान बिल्डिंग में पढ़ाना, सारी बातें यहाँ पर सहूलत दस्तियाब है। तो आपका एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है, डोनेशन का तरीक़ेकार क्या है, ताकि पेरेंट्स आ सकें? देखिए, जैसा कि आप बताएं कि ये परिसर जो है तो स्लम एरिया है, और जैसा मैंने बताई कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है कि हम कुछ नहीं कर सके, हमारे बच्चे पढ़ना है। तो यही जज्बा यहाँ के नारेगांव के लोगों का इनको उभारता है, यही जज्बा कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, और इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने पे भी ये लोग ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ करें। रही बात जैसा फ़ीस वगैरह, बहुत कम से कम फ़ीस में, नॉमिनल फ़ीस में हम इंग्लिश स्कूल और उर्दू स्कूल, दोनों स्कूल इनके यहाँ के एरिया का ख्याल रखते हुए उसी मौजूद फ़ीस में हम स्कूल चलाते हैं। फिर भी मैडम बता सकते हैं आपकी, जैसा कि यहाँ पर कोई ज़्यादातर लोग मट्टी काम को जाते हैं, होटल में काम को जाते हैं, मजदूरान तबका ज़िंदगी गुजारते हैं लोग। अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स की, किसी माँ बाप की ख्वाहिश है कि भाई मेरी बेटी या मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, डॉक्टर बने, जो भी उनका सपना रहा होगा, ये सपना है, तो उसको एडमिशन करते हो कितने पैसे देना पड़ते हैं, कितनी रियायत रहती है, ये बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, रियायत दी जाती है। ऐसे लोग जो वाकई में मुस्तहिक़ हैं और ख्वाहिशमंद है बच्चों को पढ़ाने के लिए, रियायत भी दी जाती है। बाज़ बच्चों की फ़ीस भी माफ़ की जाती है। इस तरह से हमारा तालीम निज़ाम चल रहा है। फिर भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कितने माँ बाप हैं कि जो ये आपको ये खुल के तौर से कहते हैं कि बाजी हमारे शोहर मट्टी काम को जाती है, या बच्चा यतीम है, बहुत गरीब है, हम किराए से घर के, ऐसे कितना फ़ीसद है आपकी? मैं तो बताऊँगी कि ये 0% में है, क्योंकि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन को लेके कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि ये लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन यही कोशिश करते हैं कि फ़ीस भी दे सकें और बच्चों को अपने बल पे पढ़ा सकें। कुछ पेरेंट्स ऐसे आपके पास आते हैं कि जो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनको कुछ इमदाद की ज़रूरत हो, जैसे कापी है, किताब है, यूनिफॉर्म है, ऐसे कुछ है माँ बाप? हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी माशी हालात ख़राब हैं और वो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ वो लोग भी कर लेते हैं और कुछ स्कूल से मदद हो जाती है। ये मुझे बाजी कि यहाँ पर ये स्कूल कितने शिफ्टों में चलाया जाता है? मतलब एक शिफ्ट में, जैसा कि कहा, एक दो स्कूल है, एक लेडीज़ का है, बच्चों का, लड़कियों का मुकम्मल तौर से, लड़कों का है। तो ऐसी क्या खास बात है? ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि आजकल मखलूत ज़माने का माहौल चल रहा है, तो आपके जहन में कैसा ख्याल आया कि लड़कियों का अलहदा होना चाहिए, लड़कों का अलहदा? यहाँ के लोगों की डिमांड थी या आपका अपना कोशिश से जाती? देखिए, आज का जो माहौल है, मीडिया, मल्टीमीडिया है, स्मार्ट दौर हो गया है। यहाँ पर मोबाइलों के ज़रिए बच्चों की तरबियत, जैसे हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है। बड़े लोगों को उसकी सेटिंग्स वगैरह नहीं मालूम होती, लेकिन बच्चे आमतौर पे सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो इसमें कैसा है, यहाँ पर बच्चे छोटी ही उम्र में बच्चियों को ये मीडिया के ज़रिए बहुत सी चीज़ें मालूम हो जा रही हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आज के दौर का तकाज़ा देखते हुए लड़के या लड़कियों को हमने अलग किया है। जी। मखलूत तालीम निज़ाम हमारे कौम के लिए
किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है इसका अंदाज़ा सभी को है, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम मखदूम तालीम निज़ाम को अवॉइड करते हुए हमने गर्ल्स और बॉयज़ को अलग कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास लड़कियों की तालीम ही नहीं, लड़कियाँ और लड़के दोनों की तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है। अब तरबियत पे फोकस किस तरह किया जा रहा है, तो इस बात के लिए मैं आपको बताते चलूँ कि डेली हमारे पास एक पीरियड जो है तो दीनियात के तौर पर हम फ़ज़ाइल अमल की तालीम लेते हुए करते हैं, जिसमें हमको अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सिलसिला बहुत सालों से जारी और सारी है कि हम फ़ज़ाइल अमल की तालीम हर क्लास में 1 घंटा पीरियड होता है। तो हमने देखने में आया है कि बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी मतलब बिहेवियर को लेकर, उनकी बातचीत, उनके दिन भर के जो अमाल है, दिन भर के जो काम है उसके अंदर कितना दीन दाखिल हुआ, कितना उन लोगों में ये हमारे जो पीरियड ले रहे हैं हम फ़ज़ाइल अमल की तालीम का, तो उनके अंदर कितना चेंजेस आए हैं बिहेवियर में, अमल में, ये हमने खुद बज़ाते खुद देखा है। पेरेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत खुश हैं कि हर स्कूल में सिर्फ तालीम है, लेकिन तरबियत और तालीम दोनों भी हमारे पास हो रही है। दीनी माहौल में हम तालीम और तरबियत कर रहे हैं बच्चों की, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। मैडम बता पाएंगे कि आप ये स्कूल यहाँ पर कितने सालों से चलाए जा रहे हैं? तकरीबन 14-15 से ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसमें तरक्की होती है, हर साल प्रोग्राम्स में तालीमी पॉलिसी में चेंजेस लाए जाते हैं और हर बार कुछ न कुछ हम बच्चों की और कौम की तरबियत और उनकी तालीम के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। चूँकि नया तालीमी साल शुरू हो चुका है, काफ़ी 1-2 महीने निकल चुके हैं, तो क्या आज भी आपके स्कूल में मतलब एडमिशन चालू है तो कौन सी क्लास में चालू है? अभी तो एडमिशन्स बहुत कुछ आ चुके हैं हमारे पास और अभी कुछ अगर कोई इंटरेस्टेड हैं अभी ऐसे लोग जो हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो बिल्कुल वेलकम, अभी एडमिशन ले रहे हैं हम लोग। मैडम एक सवाल ये है कि नारेगो एक ऐसी बस्ती है कि जहाँ माँ बाप ज़्यादातर मतलब गरीब भी है और वो खुद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, तो ऐसे हालात में आप उनको कैसा हैंडल कर पाते हैं? क्योंकि उनको समझता नहीं है और फिर वो माँ बाप चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े। ऐसा कोई तजुर्बे की बात बता सकते हैं कि हैंडल करते हो कितनी तकलीफ होती है? जी, हमारे पास मंथली मीटिंग का जो प्रोग्राम है वो हर महीने को महीना मीटिंग होती है, पेरेंट्स की, लेडीज़ पेरेंट्स की मीटिंग होती है। ख़ास हम मम्मी लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनकी तालीम और तरबियत का भी सिलसिला चलता है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, क्या करना है। हम लोग जो होमवर्क का हमारा सिस्टम अलग है, पेरेंट्स को भी हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि होमवर्क जो दिया जाता है हमारे पास, वो उसमें हम लोग सफ़ा लिख कर लाओ, गिनती लिख के लाओ, पहाड़े लिख के लाओ, ये तो सारे स्कूल वाले होमवर्क देते हैं। लेकिन हमारे पास होमवर्क देने का थोड़ा सा सिलसिला अलग ऐसा है कि सवाल जवाब हैं, अल्फाज के मायने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, इस तरह का हम होमवर्क देते हैं और पेरेंट्स से बोलते हैं कि ये होमवर्क आप कराइए, इनको याद करवाइए और होमवर्क की कॉपियों पे आपकी साइन होना लाजमी। तो इसमें कैसा होता है, पेरेंट्स बच्चों के साथ भले से उनको पढ़ना नहीं आता जी, लेकिन वो 1 घंटा बच्चों को लेके बैठते हैं। हमारे पास हर महीने 1 घंटे की मीटिंग में आते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं किस तरह बच्चों को आपको पढ़ाना है। आपको पहले से पढ़ना नहीं आता, लेकिन सिर्फ हम जैसा बता रहे हैं वैसा करिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे कामयाबी की तरफ रहेंगे। मैडम आप बता सकते हैं कि आपका जो अज़ाइम, आपके चेयरमैन साहब हैं, आप है एक, आप भी एक ज़िम्मेदार है कौम की, तो क्या मैसेज है, क्या देंगे और आपके अज़ाइम क्या है? देखिए सर, जैसा कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं जनाब असलम शरीफ सर, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अज़ाइम अपनी कौम के लिए, मिल्लत के लिए बहुत नेक नीयत और ख़ालिस दिल से वो बहुत कोशिश करते हैं। इसी जैसा कि आज का जो ज़माना है स्मार्ट ज़माना है, डिजिटल दौर है, तो उस लिहाज से सबसे पहले तो हमने हमारे स्कूल को डिजिटल कर चुके। हमारा स्कूल अलहुदा उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है। अब हमको हमारे अज़ाइम में ये है कि हमको अब स्मार्ट नारेगांव बनाना है। जैसा कि आमतौर पर स्लम एरिया के बताया, स्लम एरिया के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, उनके पास ये माशी जो बहरान है वो माशी तौर पे कमज़ोर हैं, तो अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। उसी मकसद को पूरा करने के लिए नारेगांव में ये ग्रुप ऑफ स्कूल खोला गया है, उर्दू स्कूल, इंग्लिश स्कूल, हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ताकि हमारे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए, स्मार्ट स्कूल के ज़रिए, स्मार्ट बच्चों के ज़रिए एक स्मार्ट नारेगांव बनाया जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने और नारेगांव तो क्या
महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में ये नारेगांव जो स्लम एरिया है कहलाया जाता है, ये एक स्मार्ट नारेगांव बन के उभरे, एक कामयाब नारेगांव बनकर उभरे। मैडम आखिरी सवाल ये है, देखिए कि आपका स्कूल नारेगांव में है, तो नारेगांव है, इसके अतराफ़ में और भी 4-5 बस्तियां हैं जो दूर दूर से यहाँ पर लोग पेरेंट्स आते हैं, तो उन माँ बाप के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए आपकी तरफ से कोई ख़ास पैगाम एजुकेशन के नाम? देखिए, जैसा कि हमने बताए हैं कि यहाँ पर हमने स्मार्ट स्कूल, अलहुदा स्मार्ट स्कूल बन चुका है और हमारे अज़ाइम बहुत हैं। और ख़ास बात मखलूती तालीम निज़ाम को हमने अवॉइड करते हुए गर्ल्स बॉयज़ को अलग कर दिया है और उनकी तालीम, उनका जो माहौल बनाए हैं गर्ल्स का बॉयज़ का अलग अलग बिल्डिंग में, तो दीनी और माहौल में हम उनको तालीम और तरबियत दे रहे हैं। तो नारेगांव के और आसपास के एरिया के लोगों को मैं यही मैसेज दूंगी कि देखिए, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सहूलत और आपके बच्चों की हिफाजत, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गर्ल्स बॉयज़ को अलग किया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पे बहुत से लोग माहौल ऐसा ख़राब होने की वजह से लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, या पढ़ाते भी हैं तो 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ा के स्टॉप करते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि ये स्कूल जो है खालिस लड़कियों का स्कूल है। यहाँ पर केजी से लेके 12वीं जमात तक के सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ पढ़ाने के लिए भी लेडीज़ हैं और पढ़ने वाले भी बच्चियाँ हैं। यहाँ पर कोई जेंट्स वगैरह की मतलब एंट्री नहीं है, पूरा लेडीज़ का माहौल है। दीनी माहौल में तरबियत के साथ साथ तालीम का निज़ाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएँ। कौम की, मिल्लत की जो के फलाह के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे सर है असलम शरीफ सर साहब, तो उनकी कोशिशों में आपका ताउन ज़रूरी है, तभी हमारी कामयाबी है और आपकी अपनी कौम की कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आइए आज आपको अलहुदा डिजिटल स्मार्ट स्कूल से तारुफ कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नारेगांव का अलहुदा उर्दू प्राइमरी, हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अब अलहुदा स्मार्ट डिजिटल स्कूल बन चुका है। लिहाजा आज आपको स्मार्ट क्लासरूम की कुछ झलकियां आपको दिखाई जा रही हैं, जिसके अंदर बच्चे किताबों में और टीचिंग एड्स के साथ साथ अब डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर तालीम हासिल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के साइंस और मैथ के तमाम कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किए जाते हैं। इस तरह की स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जिस तरह पढ़ने लिखने में 70% बच्चे जो हैं तो अपनी आंखों से देखकर चीजों को अख्ज़ करते हैं, ज्यादा तालीम हासिल करते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में, जदीद दौर में अलहुदा स्कूल के चेयरमैन जनाब असलम शरीफ सर ने ये तय किया है कि हमारा जो अलहुदा स्कूल है अब डिजिटल स्मार्ट स्कूल बन चुका है और इसकी कुछ अहम खुसूसियात ये हैं कि बच्चों को जदीद दौर में जदीद तरीके से तालीम हमको देना है। जज़ाकल्लाह। देखिए, तमाम तालिबात आपकी तवज्जो इधर रखिए। आपसे कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं, उसके जवाबात आप तमाम को देना है। देखिए, जिस तरीके से स्क्रीन पे बताया जा रहा है कि 4 सवालात है, आपको यहाँ पर बताया गया है। रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, मौसीकी है वगैरह की आवाज जो सुनाई देती है तो वो किस तरीके से हम तक पहुंचती है? बताइए आप, किस तरीके से, किस वजह से हम तक पहुंचती है? मौसीकी के आलात वगैरह की आवाज किस वजह से हम तक पहुंचती है? हाथ उठाइए, आप बोलिए। और बोलिए पीछे, आप बोलिए। नहीं, गलत जवाब। किस वजह से? आप पहले सवाल सुनिए, किस वजह से हम तक पहुंचती है? मौसीकी है, मोबाइल है, डायरेक्ट कान तक नहीं पहुंचती, किस वजह से? कोई और बताइए। वेरी गुड, स्पीकर, जोर से बोलिए। गुड, स्पीकर की वजह से। किस जरिए से नहीं पूछा गया था आपसे? स्पीकर की वजह से हमारे कानों तक ये आवाज हम तक पहुंचती है। अब ये आवाज जो हम तक पहुंचती है ये कोई मामूली आवाज नहीं है, ये बहुत सीधा साधा जो आपको दिखाई देता है कि सिर्फ आप आवाज बोलते हैं हमारे कानों तक पहुंचती है, ये एक सीधा साधा अमल नहीं है, ये बहुत पेचीदा अमल है। और ये पेचीदा अमल हमें सिर्फ साइंस मजमून के जरिए हम तक मालूम होगा। समझ में आया सबके? साइंस मजमून ऐसा है जो आपको बारीक से बारीक पेचीदा मालूमात का आपको इल्म देता है। उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो आवाज है वो हम तक किस तरीके से पहुंचती है। ये जो आवाज रहती, ये आवाज जब
देखिए ये यहाँ पर कान है, हाँ ये कान है, ये जो शक्ल बताई जा रही है यहाँ पर स्क्रीन पे ये कान की शक्ल है, ये कान है। अब ये कान जब आप कोई आवाज देते हैं आपको या आप किसी चीज की आवाज सुनते हैं तो वो हमारे कानों तक किस तरीके से पहुंचती है। पहले वो आवाज जर्रा से टकराती है, वो जर्रा से टकराने के बाद आवाज की हवा की जो लहरें रहती वो मुर्तइश करती है, वो जर्रा से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसे साउंड वेव यानी आवाज की लहरें कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनाई दिया आप लोगों को? जोर से दोहराइए। वेरी गुड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड वेव। वो ये लहरें जो रहती है वो हम तक पहुंचती है जब जाके हमें आवाज कानों तक सुनाई देती है, और इसका दारो मदार समात पर मुनस्सिर होता है। समात यानी जो आवाजें आप लोग सुनते हैं वो आवाज का दारो मदार इस तक मुनस्सिर होता है। अब देखिए स्क्रीन पे बताया गया है हमारे कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 3। सबसे पहले है बैरूनी कान, नंबर 2 है बीच का कान, नंबर 3 है अंदरूनी कान। आ रहा समझ में? ये तमाम चीजों तक आपकी आवाज मुर्तइश होती है, उसके बाद हमारे कानों तक वो आवाज पहुंचती है। सबसे पहले बैरूनी कान हम देखेंगे जो पेनिया से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? पेनिया से। वो आवाज को जमा करता है, जमा करके लहरों को मुर्तइश करता है, पर्दे से टकराता है, फिर आवाज को अपने अंदर मुंतकिल करता है। किसका काम है ये? बैरूनी कान का काम है। उसके बाद देखिए देख सकते हैं कि ऑसिकल यानी ये देखिए उसके बाद है बीच का कान। बीच का कान मिडिल ईयर, उसका काम ये है कि वो जो आवाज वाइब्रेट होती है तो वो अपने अंदर महदूद करता है, महफूज करता है, और ऑसिकल्स के जरिए वो क्या करता है? दूसरों तक पहुंचाता है, यानी आगे बढ़ाता है, वो आवाज को, निस्बत को वो काबू में रखता है। देख सकते हैं कि अंदरूनी कान के हिस्से में माया अल्लाह बरकातुहू। जिस तरह आज का ये जो दौर है ये जदीद दौर है, और जदीद दौर का तकाजा ये है कि बच्चों को और स्कूल को डिजिटलाइज किया जाए। इसी तरह हमारा अल्हुदा स्कूल प्राइमरी एंड हाई स्कूल ये सिर्फ अब स्कूल नहीं, अब ये डिजिटल स्कूल कहलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिजिटल क्लासरूम्स की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि इस दौर में, डिजिटलाइजेशन के दौर में हर तरफ साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वहीं क्यों ना हम भी, हमारे बच्चे जो आज का जो जनरेशन है ये भी माशाल्लाह काफ़ी होशियार बच्चे हैं, इनकी ज़हनी सलाहियतों का अंदाज़ा अभी हमको ये जनरेशन से ये पता चलता है कि जिस तरह कंप्यूटर का दौर है तो ये बच्चों के माइंड भी मानो एक कंप्यूटर की तरह ही है। तो लिहाजा हमारा एक वक्त का तकाजा है कि जिस तरह ये बच्चे भी होशियार हैं और दौर भी जदीद है, तो जदीद दौर के दौर में बच्चों को जदीद तालीम दी जाए, जदीद तरीके से तालीम दी जाए। इसी की कोशिश में अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन जनाब असलम शरीफ सर ने स्कूलों को डिजिटल करने की ठान ली है। तो लिहाजा आज के दौर में हम हमारे डिजिटल अलहुदा स्कूल में हम बच्चों को डिजिटल बोर्ड के साथ साथ, डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ रीडिंग और किताबों से भी जोड़ के रखे हैं हमने। लिहाजा ये दूसरी क्लास के बच्चे हैं, अलहुदा डिजिटल स्कूल के दूसरी जमात के बच्चे हैं, और ये बच्चे आपको न्यूज़पेपर में कुछ चंद आर्टिकल्स, चंद न्यूज़ आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। चलिए, कौन कौन से तालिबात हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं? तमाम बच्चे तैयार हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? चलिए आप पढ़िए। 582 करोड़ का चंदा 75% बीजीपी को मिला। खसार में चलने वाले कंपनी के तरफ से मोदी और इनके जमानतों पर भरोसा करना मुश्किल है। जब चीन हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हो तो तब मोदी नींद की गोलियां खाकर सो रहे थे। चलिए, और कौन तैयार है पढ़ने के लिए? हाथ उठाइए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तमाम तालिबात हाथ उठाइए। चलिए आप पढ़े रहिए।
अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो सुबह का नाश्ता जरूर करें। ये पढ़िए। हर वक्त थकावट का स्वभाव बनाने वाली आदतें यूं पीछा छुड़ाए। चलिए, और कौन है? मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहरीक का सिलसिला जारी। एक मिनट, ये पढ़िए। हर वक्त थकावट का सबब बनने वाली आदतें यूं पीछा छुड़ाए। चलिए रहमान, स्टैंड अप। लोक वेरी गुड। लोकमत टीमेस दिल्ली सीएम केजरीवाल sent to ED costume till March 28। शाबाश। और कोई है? आपका पेपर कहाँ है बेटे? न्यूज़पेपर है। और कौन पढ़ना चाह रहे हैं? बताइए आप, वो बताइए, है आपके पास? चलिए। महाराष्ट्र के मुसलमान पर अजीत पवार शिंदे का हमला। गुजरात के जीएसटी अफसर ने सितारा में 640 एकड़। यहाँ पर पढ़िए आप। मुंबई हट एंडरन किसी मुर्गी से मुलजिम महरूज शाह गिरफ्तार। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आइए आपको आज हमारे स्कूल से तारुफ करते हैं। अलहुदा स्कूल अब सिर्फ अलहुदा स्कूल उर्दू प्राइमरी स्कूल नहीं बल्कि अलहुदा डिजिटल स्कूल कहलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे क्लासेस जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां पर हर एक फंक्शन को वाज़ेह तौर पर एक एक चीज को खोल कर बताया जा रहा है। बताया जाता है कि 70% इल्म आंखों से देखकर हासिल किया जा सकता है। इसी मकसद के तहत अलहुदा स्कूल को डिजिटलाइज किया गया है। यहाँ पर बच्चे बड़े आसानी से बहुत हार्ड एक्टिविटी, साइंस की एक्टिविटीज, साइंस के ऑर्गन्स, पार्ट्स, जो भी सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर कान के बारे में मालूमात दी जा रही है, किस तरह सुना जा सकता है, इस कान के अंदर ऐसे कितने ऑर्गन्स, कितने पार्ट्स हैं जो हमको सुनने में मदद कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चीज की आवाज हमें कैसे सुनाई देती है? हम हर तरह की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? किसी भी आवाज को सुनने के लिए कुदरत ने हमारी बॉडी में एक मशीन यानी एयर फिट कर दिया। एयर यानी कान हमारे लिए नेचर का एक प्रीशियस गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आज हम हमारे जो जिस्मानी आज़ा है, जिस्मानी आज़ा जिस तरीके से अपने को बताया कि अल्लाह ताला ने जो हवा से खमसा हमें बेहतरीन नेमत से आज अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, उसमें सबसे अहम है कान, जिसकी मालूमात आज हम हासिल करेंगे। तो किस पे आज मालूमात हासिल कर रहे हैं हम? कान की मालूमात किस पे? आपको स्मार्ट बोर्ड के जरिए आपको बताया जा रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले ये अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आज हम आवाज आप सुन सकते हैं, दूर की नजदीक की तमाम आवाजें आप और हम मिलकर सुन सकते हैं। तो उसमें भी साइंसी एतबार से अल्लाह ताला ने किस तरीके से उसमें जो बारीक से बारीक चीजों को अल्लाह ताला ने जो जरिया बनाया है कि वो आवाज आपके उसमें पहुंचती है, तो वो हम देखेंगे।